धन का सुख सतयुग में तो गाते डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत। आप कहोगे दीदी अभी भी धन किसी किसी के पास तो बहुत है। आज धन हो सकता है, पैसा है, पर पैसे का सुख नहीं है। पैसे के साथ चिंता और डर उतना ज्यादा है। और सतयुग के अंदर धन भी बहुत था और धन का सुख भी बहुत था। तो आज धन का भी सुख नहीं। अच्छा, संबंधों की क्या हालत, आपसी में ही नहीं बन रही। अभी तो हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बन रही, भाई भाई में नहीं बन रही है। माना हर चीज कलयुग के अंदर एकदम गिरावट। ठीक है, प्रकृति को आप ले लो, पहले मौसम ठीक था, अभी बदल रहा है। लोग कहते हैं ना, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी, ठीक ठाक चलता था। अच्छा, सतयुग में एक धर्म और अभी कलयुग के अंदर अनेक धर्म। सतयुग में एक का राज्य लक्ष्मी नारायण। अच्छा, कलयुग के अंदर, सतयुग में हमने बताया आपको एवरेज एज देवी देवता कितना जीते थे, 150 साल इतना जीते थे एवरेज। अभी कलयुग में कोई भरोसा नहीं आयु का। अभी तो 150 वर्ष का कोई मिल जाए, पेपर में फोटो छापना पड़ेगा। आयु भी कम हो गई, भरोसा ही नहीं है। और कलयुग के अधिक 50 पर जन्म हो गए 42। इसलिए उस चित्र में 42 सीढ़ी आयरन कलर से पेंट की है। उसका ये मतलब कि 42 जन्म कलयुग में लिए। अच्छा, अभी जो समय चल रहा है, अभी कलयुग भी नहीं, अभी चल रहा है घोर कलयुग। जैसे रात भी नहीं, रात की भी घोर रात। अति, हर चीज अति में हो गई। आप देखो, हमको आप में से कई बुजुर्ग हमारे बैठे होंगे, आप बताओ अपनी जिंदगी में आज से 60-70 साल पहले, हाँ सुनना जो सुनाने जा रहे, इतनी महंगाई थी? ग्लोबल वार्मिंग, ये नाम सुना था आपने? इतना आतंकवाद, मतलब अभी समय ज्यादा बिगड़ रहा है। 60-70 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, व्यक्ति मस्त रहता था, कोई डिप्रेशन थोड़ी जानते थे। तो हर चीज में अभी गिरावट ज्यादा आ रही है। इसके फास्ट चेंजेस अभी हो रहे हैं वर्ल्ड में। गुणों में गिरावट, चरित्र में गिरावट। 60-70 साल पहले चरित्र अच्छा था, महंगाई नहीं थी। आपने नाम सुना 60-70 साल पहले फास्ट फूड सुना? नहीं ना? और अभी फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ। तो फास्ट हर चीज में, प्रकृति में चेंजेस फास्ट। तो अभी कलयुग भी नहीं, कौन सा समय चल रहा है? घोर कलयुग। तो अब आगे प्रश्न उठता है सबके अंदर, अब सुनना, कि क्या दीदी इतना दुख चल रहा है, पाप, भ्रष्टाचार, महंगाई, तनाव, क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अब हम आपसे पूछते हैं, किस दुनिया में भी कहते हैं समय बदलता है। अगर घोर रात चल रही है तो हमेशा घोर ही रात चलेगी क्या? सवेरा आता है ना? तो आपको क्या लगता है, इतना दुख है, भ्रष्टाचार है, क्या ऐसे ही समय चलता रहेगा? नहीं, समय परिवर्तनशील है। पर प्रश्न उठता है, अब सुनिए,
जो हम बात सुनाने जा रहे हैं। जब शिव बाबा ने देखा कि मैंने तो इतना सुंदर संसार स्वर्ग रच कर दिया था बच्चों को, अब ये गिरते गिरते जन्म लेते लेते एकदम डाउन आ गए कि आज अपन क्या गाते परमात्मा के आगे कि तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो आखिर वो अपना पिता है शिव बाबा ज्योति बिंदु, जिसको हर धर्म ने माना, नूर लाइट, उससे अपने बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी गई कि मैं तो प्यार का सागर, मैं सर्वशक्तिवान और बच्चे शक्ति के लिए जगह जगह भटक रहे। तो बाबा ने एक एक करके सब धर्म पिताओं को भेजा, पर हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे। जब किसी से हम नहीं सुधरे, किसी से सृष्टि नहीं संभली, तो इस संसार नाटक के एंड में अति जब होती, कहते ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, तो जब अति होती है तो डायरेक्ट उस महाज्योति अपना दिन का मक्खन। तो आज तक इस संसार नाटक में सतयुग से लेकर कलयुग तक देखो कौन कौन आ गए संसार में पाठ बजाने, देवी देवता आ गए, धर्म पिता आ गए, महान आत्माएं आ गई। पर अब आए हैं, कल सुनाया था 1936 के अंदर कौन आए इस संसार में, डायरेक्ट ज्योति बिंदु, सब धर्म की आत्माओं के परम पिता शिव बाबा। किसके तन में आए, क्या बताया था कल, देखो किसको याद है, ब्रह्मा बाबा, है ना। तो ये खुशखबरी हम सुनाते कि लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आओ, किस रूप में आओगे, कब दुख हरोगे। हम खुशखबरी सुनाते आपको कि जिस एक परमात्मा की महिमा है, पतित पावन सर्वशक्तिवान ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वो इस समय इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ताली तो बजा दो। साधारण मनुष्य तन में देखो इतनी बड़ी खबर है, इससे लोग बेखबर है ना। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, ठीक है, पर किसको ये खबर समझ आती है, जिसके पुण्य फलीभूत होते हैं, भक्ति पूरी होती, उसको ये प्रभु के अवतरण का सुखद समाचार समझ आता है। तो आप सबको मिला मना आपकी पुण्य फलीभूत हुए, ठीक है। अब सुनिए, अब प्रश्न उठता है, पहली तो ये खुशखबरी कि वर्तमान समय इस संसार नाटक के एंड में आए हैं हमारे परम पिता। अब शिव बाबा क्यों आए, प्रश्न उठता। बाबा आए हैं हमें जन्म जन्म की भक्ति का फल देने। बाबा आए हैं, अब सुनिए, हम आपसे जो प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर कलयुग है तो कलयुग ही चलता रहेगा क्या, आपको बताया चक्र रिपीट होता है। घोर रात के बाद क्या आता है, सवेरा। तो घोर कलयुग, अब चक्र रिपीट होगा, तो कलयुग के बाद क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जोर से बोलिए, क्या आना चाहिए, सतयुग, गोल्डन पीरियड। तो प्रश्न उठता है, जो इतनी घोर दुखमय अशांति पाप वाली दुनिया है, इसको सुखमय संसार स्वर्णिम काल सतयुग कोई भी आत्माओं के बस की बात नहीं। ऐसा स्वर्णिम युग लाने के लिए, चक्र को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए, सवेरा लाने के लिए स्वयं परम पिता सर्वशक्तिवान कोई इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो ये हम बात सुनाने जा रहे हैं कि लॉजिकली
चक्र रिपीट होगा। जैसे आप ऐसी सरल भाषा में समझो, लोगों को तो पता ही नहीं क्या समय चल रहा है, क्या आने वाला, पर जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी की सुई 12 से शुरू होती है और फिर घूमते घूमते कहाँ जाती, 12। तो शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि एक बार का चक्र रिपीट होते होते एंड पे आ गया, वापस नया युग, नया संसार, स्वर्णिम काल। ये खुशखबरी हम सुना रहे बाबा की तरफ से। वो गोल्डन पीरियड, वो देवी देवता वाली दुनिया आने वाली है, उसके लिए शिव बाबा आए हैं। पर उसके पहले क्या होगा, कल बताया था, ब्रह्मा बाबा को 2 साक्षात्कार कराए शिव बाबा ने। पहले होगा इस पुरानी कलयुग की दुख वाली दुनिया का महाविनाश, एटम बॉम्ब, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। भाई पुराने मकान पे ही नया बनाना है तो पुराने को तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो पहले होगी इस दुनिया की साफ सफाई, उसके बाद होगा इसी दुनिया में नई दुनिया, सुखमय संसार, स्वर्ग, स्वर्णिम काल का आगमन। तो ये खुशखबरी हम दे रहे। कई पूछ रहे थे दीदी इतना दुख है तो क्या यही चलता रहेगा, तो नहीं, शिव बाबा ने बताया कि अब कलयुग, दुख, अशांति, इसका समय आ गया परिवर्तन का। हा? और वो समय बदलने, कई पूछते इतने प्रयास हो रहे, हो तो रहा ही नहीं है। वो समय केवल एक सर्वशक्तिवान की ताकत है। तो कब आए शिव बाबा इस सृष्टि पर, तो ये काम हम आपको खुशखबरी सुना रहे, स्वर्णिम युग लाने का काम, सुखमय संसार, देवी देवताओं वाली दुनिया, स्वर्ग लाने का काम स्वयं परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, आपको बताया इतनी सुंदर दुनिया, नई दुनिया, सतयुग, सुख शांति वाली दुनिया आने वाली है, वापस फिल्म रिपीट होगी, फिर स्टार्ट से वो समय आ गया। तो आप में से जो जो भाई बहन इतने सुखमय संसार में, देवी देवताओं की दुनिया में, स्वर्णिम काल, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना माना वापस 2500 साल के लिए दुख, अशांति, तनाव, इससे मुक्ति। तो इतनी सुखमय संसार में जाना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। हरदोई से उतनी टिकट बुक होगी, बहुत अच्छा, बड़ी बोगी बुक करनी पड़े। हमें शिव बाबा से भक्ति का फल लेना है, और भक्ति का फल है ज्ञान। क्या लेना है बाबा से, ज्ञान। दूसरा, बाबा आ गए हैं दुख वाली दुनिया से निकाल सुखमय संसार, स्वर्ग में ले जाने। हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है, माना स्वयं को सतयुग में जाने के लायक तैयार करना है। ऐसा समय आया। अब प्रश्न उठता है, सतयुग का टिकट किसको मिलेगा? ऐसे बाबा नहीं भेजेंगे। वो टिकट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम बताते। उसके पहले ये सुनो कि वर्तमान समय संसार नाटक में कौन सा युग चल रहा है। की पहचान नहीं मिली, ये सारा ज्ञान नहीं मिला, उसके लिए कलयुग। और आप सब महान आत्माएं जिनका कल ईश्वरीय जन्म हुआ, शिव बाबा का परिचय मिला, ईश्वरीय गोद में आए, आपके लिए कलयुग नहीं, आप शिव बाबा की गोद में आ गए। दुख वाला समय पूरा हो गया, आपके लिए शुरू हो गया कलयुग का एंड। अब कलयुग में नहीं है, कल नया जन्म हुआ ना, तो ऐसा समझ लो। ये संगम युग भी बताया इसके अंदर। परम पिता इस सृष्टि पर आए हैं, और किसी भी युग में परमात्मा आकर कर्तव्य नहीं करते। इस समय अब सुनिए,
बताए ना, देवी देवता आ गए सतयुग से, धर्म पिता आ गए। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो अवतरित होते, ज्योति बिंदु प्रवेश करते। तो ये समय चल रहा है जब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, खुद माता पिता बन पालना दे रहे हैं। आप भी चाहें तो भगवान से वो पालना ले सकते हैं। कहते हैं ना, सुनना ध्यान से, कि परमात्मा इतने गुप्त रीति कर्तव्य चलता है कि भले ही आज करोड़ों लोग हैं संसार में, पर करोड़ों में कोई में भी कोई उसके कर्तव्य को समझता है और उससे सतयुग का वर्षा लेता है। तो ये समय चल रहा है जब खुद परमात्मा इस संसार में आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। आप चाहें तो भगवान से सत्य ज्ञान सुनकर जन्म जन्म की सत्य की खोज को पूरा कर सकते हैं। माना स्वयं भगवान भाग्य विधाता बन भाग्य लुटा रहे, वरदान दे रहे, जो भी आपको चाहिए सुख शांति ज्ञान सब ईश्वर दे रहे, खुद डायरेक्ट ईश्वर से आप ले सकते हैं। ठीक है, जन्म जन्म आत्माओं से लिया, गुरुओं से लिया, ये समय चल रहा है डायरेक्ट परमात्मा से लेने का। ठीक है, अब प्रश्न उठता, सतयुग की टिकट क्या? अब किसको मिलेगा वो टिकट? वर्षा आप सुनिए। बाबा कहते, स्वर्णिम युग में जाना चाहते हो, सतयुग में जाना चाहते, देवी देवताओं की दुनिया में, तो आपको अपनी आत्मा की बैटरी उतनी ही चार्ज करनी पड़ेगी, उतना ही गुणों से भरना पड़ेगा, उतनी शक्तियां भरनी पड़ेगी, उतना ही देवत्व अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा जैसे आप सृष्टि के प्रारंभ में थे। मानव ले जाने। ठीक है, ये ईश्वरीय जन्म का लक्ष्य है आपका। वैसा बनना पड़ेगा, आत्मा को उतना प्योर, उतना चमकता हीरा, उतना गुण, उतना देवत्व अपने अंदर लाना पड़ेगा जैसे अपन थे। पर अब प्रश्न उठता है, कई लोग कहते, दीदी अभी आत्मा को देखो इतनी काली हो गई, गुण है ही नहीं, कौन सा ऐसा साबुन बाबा लाए कि आत्मा धो धो के बाबा एंट्री कब मिलेगी उस दुनिया में? सुखमय संसार में जाना चाहते, वापस आत्मा को चार्ज करना चाहते हो इतना गुणों से भरपूर, तो उसके लिए दो बात बाबा बताते, टिकट लिखो। सबसे पहला बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ, ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करो, जिसको हम कहते मेडिटेशन। शिव बाबा परम पिता को याद करना है, मेडिटेशन। लिखो मेडिटेशन। कितना इजी टिकट है, कोई मेहनत है? कितना इजी, बिना खर्चे। तो पहली बात, क्यों शिव बाबा को याद करना? कि जैसे ही आपने ज्योति बिंदु को याद किया, उसकी शक्तियाँ, उसके गुण आपके अंदर आएंगे और वापस आपकी आत्मा की बैटरी गुणवान, शक्तिवान, पवित्र, चमकता हीरा बनती जाएगी। तो क्या करना? सबसे पहला मेडिटेशन। दूसरा बाबा कहते, जो ज्ञान खुद ने जो ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान को जब आप रोज सुनेंगे तो आत्मा के भीतर जो बुराई, नेगेटिविटीज, गलत संस्कार भर गए हैं वो खत्म होंगे। रावण जी आ गए ना, काम क्रोध लोभ मोह, वो कैसे जाएंगे? ज्ञान सुनने से। तो अब कई पूछ रहे थे, कल आए थे बहुत लोग चिट्ठी डालने कि दीदी 9 तारीख तक तो शिविर, कल तक शिविर, उसके बाद क्या? तो उसके बाद आप सबका
विशेष एडवांस कोर्स चलेगा, उसका समय स्थान सब बदल जाएगा, वो हम आपको अभी बताएंगे लास्ट में। पर उस कोर्स में आपको क्या करना, 1 घंटे का समय देना होगा। उसमें आपको शिव बाबा को कैसे याद करना, कैसे और मेडिटेशन करना, कैसे बैटरी चार्ज करना वो बताएंगे। और पौन घंटा 45 मिनट मुरली सुनाएंगे। मतलब 1 घंटे का समय देना होगा, 15 मिनट मेडिटेशन सिखाएंगे और 45 मिनट्स ज्ञान सुनाएंगे, मुरली। तो बाबा कहते कि जब आप मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, शिव बाबा से मेडिटेशन सीखेंगे, तो वापस आपके भीतर का वो देवत्व, वापस आपकी बैटरी चार्ज होगी और आप उस स्वर्णिम काल में जाने के लायक तैयार होंगे और शिव बाबा का वर्षा मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? तो कौन कौन चाहते हैं कि अब ये करना है? एक रिश्ता जुड़ा है अभी परमात्मा से, एक ही रिश्ते को आगे बढ़ाना है। क्या करना चाह रहे? केवल जानकारी तक ठीक है या भगवान से रिश्ते को आगे बढ़ाना है? क्या चाहते हैं हरदोई वाले? आगे बढ़ाना है ना, माना जो उसके पास से उसको लेना है। तो शिव बाबा के पास से स्वर्ग का वर्षा वो लेना है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और जो ज्ञान में सुना रहा हूँ उसको सुनो, तो बाबा से भगवान के रिश्ते को आप और आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है? क्यों मुरली सुने? तो अभी तक शिविर में आपको स्पिरिचुअल इंजेक्शन दिए। हम शिव बाबा के बच्चे, बोलिए, बाबा से वचन लेते हैं, हम सदा खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। हमें विश्वास हुआ हमारा हमें भक्ति का फल देने, हम शिव बाबा से भक्ति का फल ज्ञान अवश्य लेकर छोड़ेंगे, अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। पुनः इस भारत को वही स्वर्णिम काल, स्वर्ग, सोने की चिड़िया बनाने में अवश्य कामयाब होंगे। बहुत अच्छा। अब भले सब आप लोग बैठे और आज का उत्सव अज्ञान को मिटाने, अंधेरा दूर भगाने, सद्ज्ञान की ज्योति प्रभु लाए हैं। जागो जागो शिव आए हैं, जागो जागो शिव आए हैं। जागो 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 रे, जागो 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 जागो।
की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब अगर महाविजय, अब आप सबको भारत के सम्मान में खड़े होना है। एक गीत बजेगा, जय भारती। सब बहनों के हाथ में परम पिता शिव बोलिए जय भारत की वंदे भारत धुएं से पावन ये भूम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये भूम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। बोलेंगे जय भारती वंदे भारती, शाबाश। जय भारती वंदे भारती, वंदे मातरम। बोले वंदे मातरम, शाबाश। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीता सुनाई जहाँ शाम ने, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है।